अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? मैं नवाज खान आपके सामने वही टॉपिक बल्ब या इलेक्ट्रिसिटी के साथ हाजिर हुआ हूं। आइए देखते हैं कि आज हम एक अहम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। वो ये है कि क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है बरकीरो और वोल्टेज के दरमियान। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक सर्किट डायग्राम है या सर्किट खाका जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इस सर्किट में क्या क्या अज्जा मौजूद हैं उसकी सबसे पहले निशानदाही करें या उस पर गौर करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर एक सेल नस्ब किया गया है, सेल, और इसको जोड़ा गया है इसके एक तार से। ये तार है नाइक्रोम का तार, याद रख लीजिए, नाइक्रोम का तार जो कि एक अच्छा मौसिल होता है, उसको इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके जो दो सिरे निकलते हैं, एक सिरा जोड़ा जा रहा है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर, जैसे कि आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा आला है जहां पर वोल्टेज मजमिर फर्क को मालूम किया जाता है। और दूसरा जो सिरा है इसको जोड़ा गया है एम मीटर से। एम मीटर वो आला जिसमें करंट की पैमाइश होती है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये है रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर क्या है हम आगे पढ़ेंगे। और इसके आगे आप देख रहे हैं ये है स्विच या की जिसको हम कहते हैं, प्लग की या स्विच जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से जोड़ा गया है बैटरी से। और गौर कीजिए यहां पर जो दो नुकात है एक्स और वाई से जोड़ा गया है, क्या है, वोल्टेज या वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया है। तो यह है एक खाका। अब हम देखेंगे कि हमारे सामने एक टेबुलर कॉलम है या जदौल जिसको हम कहते हैं। इस जदौल में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अब इसका स्विच ऑफ कर देंगे। अभी हम इस खाके में बरकीरो नहीं बहा रहे हैं। आइए देखते हैं उससे पहले जदौल में क्या मौजूद है। जदौल में सीरियल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, सेलों की तादाद, अब यहां पर हमें तजुर्बा करना है कि फिलहाल तो एक सेल है तो हम एक लिखेंगे। ठीक है, दो है तो दो लिखेंगे, तीन है तो तीन, चार है तो चार। ठीक है, बहने वाले करंट यानी नाइक्रोम तार में बहने वाले करंट की मिकदार किसमें पता चलेगी, एम मीटर की रीडिंग को नोट करना है और उसकी रीडिंग को यहां पर लिखना है। एक सेल से कितनी रीडिंग आई। ठीक है, और साइमल्टेनियसली बिट तरतीब हमें रीडिंग नोट करना है वोल्ट मीटर की, वोल्टेज कितना था उसको यहां पर लिखना इस कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से हमें सेल की तादाद बढ़ाती जानी है और उनकी तादाद, उनकी जो वैल्यूज जो आ रहे हैं एम मीटर और वोल्ट मीटर में, उसको लिखना है। जो आखिरी कॉलम है आप देख सकते हैं, इनकी निस्बत पता लगानी है V बाय I से। ठीक है, अब निस्बत क्या हो सकती है, V बाय I, यहां पर V की वैल्यू भी है, I की वैल्यू भी होगी, उससे हम पता लगाएंगे और इस वैल्यू से हमें ड्रॉ करना है एक ग्राफ को। चलिए देखते हैं कि सर्किट डायग्राम से शुरुआत करेंगे और रीडिंग को हासिल करेंगे। एक मजाजी तौर पर तजुर्बा तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करेंगे तजुर्बे के जैसे ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्विच ऑन करते हैं। तो समझ लीजिएगा कि अब बैटरी से, सेल से, एक है तो सेल कहलाएगा, यहां से बरकीरो गुजरना शुरू करेगी, यहां से बरकीरो बहना शुरू करेगी। तो हमें एक सेल हमारे पास है तो हमें रीडिंग नोट करनी है एम मीटर में, यानी बहने वाले करंट की मिकदार। मान लीजिए बहने वाले करंट की मिकदार 0.1 एम्पियर, हमें मिल गया है 0.1 एम्पियर। ठीक है, उसी तरह से बिट तरतीब साइमल्टेनियसली हमें वोल्टेज मालूम करना है वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में हमें वोल्टेज मिल रहा है, मान लीजिए 0.4 वोल्ट। अब हम एक काम करेंगे, सेल की तादाद में इजाफा करेंगे, दो सेल। अब हम दो सेल को जोड़ेंगे।
ठीक है, 2 सेल। अब हो गए 2 सेल, आप देख सकते हैं दो बड़ी कड़ियां हैं, 2 छोटी कड़ियां हैं, मतलब इसका अंदाजा हो गया कि ये 2 सेल है। अब हमने 2 सेल जोड़े हैं, मतलब एक बैटरी हो गई। ठीक है, 2 सेलों की बैटरी। जब 2 सेल जोड़ दिए गए हैं तो अब इसकी रीडिंग नोट करेंगे। जब बरकीरो स्विच ऑन कीजिए, यानी कुंजी को बंद कीजिए, यानी बरकीरो बहना शुरू करेगी। ठीक है, फिर से दोबारा एमीटर की रीडिंग नोट कीजिए। मान लीजिए हमारे पास 0.2 एम्पियर करंट हासिल हो रहा है और वोल्टेज नोट कीजिए, वोल्टेज आ रहा है 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट। ठीक है, सिपाही 8 वोल्ट का वोल्टेज हासिल हो रहा है। इसी तरह से बैटरी की और तादाद बढ़ाइए, 3 बैटरीज को कनेक्ट कीजिए, 3 बैटरीज। ठीक है, ये 3 सेल जिसको हम कहते हैं, हमें हासिल होगा मान लीजिए 0.3 वोल्ट, 3 एम्पियर, और वोल्टेज होगा 1.2 वोल्ट। ठीक है, और एक तादाद में इजाफा कीजिए सेल के, कुल हमें 4 सेलों की तादाद हो गई। मिल गया 0.4 एम्पियर करंट मिल रहा है एमीटर में, और वोल्ट मीटर में हमें मिल रहा है 1.6 वोल्ट। तो अब हमने अलग अलग सेल्स को जोड़कर अलग अलग रीडिंग हासिल की है एमीटर और वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर और एमीटर में अलग अलग तरह की रीडिंग हासिल की है। सबसे पहले हमने एक सेल जोड़ा और बरकीरो को बहाया तार में से, और रीडिंग नोट की एमीटर और वोल्ट मीटर में, जो हमने दर्ज किया है यहां पर जदौल में। फिर हमने एक सेल के बजाय 2 सेल जोड़ दिए, फिर हमने बरकीरों को बहाया सर्किट में से, तो हमें मिल गया अलग अलग करंट की मिकदार और अलग वोल्टेज। से 3 सेल जोड़ दिए, अलग वोल्टेज मिला, अलग करंट की मिकदार मिली। 4 सेल को जोड़ दिया, अलग करंट मिला, अलग वोल्टेज की मिकदार मिली। तो यहां पर हमने तमाम को दर्ज किया है। अब इसका जो 14 कॉलम है, इसकी निस्बत पता लगानी है, रेशो पता लगाना है, V बाय आई। V बाय आई क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए यहां पर 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1, तो यहां पर क्या होगा 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4। तो इसको हमने लिख दिया V बाय आई, यहां पर इस कॉलम में। ठीक है, इसको यहां पर रख लीजिए, तो इस कॉलम में हमें मिलेंगे। ठीक है, 0.4 डिवाइड बाय 0.1 V बाय आई। तो इसकी जो मिकदार हमें हासिल होगी वो होगी निस्बत। आइए देखते हैं, इसको लेकर हम ग्राफ तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, एक है y एक्सिस और दूसरा है x एक्सिस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और जो y एक्सिस बता रहा है वो बता रहा है वोल्टेज की मिकदार को, बता रहा है, मज़मीर फर्क की मिकदार को बता रहा है। और जो x एक्सिस जो बता रहा है वो करंट की मिकदार को बता रहा है, एम्पियर में बहने वाले, एमीटर में बहने वाले करंट की जो मिकदार हमने यहां पर हासिल की है उसकी मिकदार को यहां पर बता रहा है। ठीक है, x एक्सिस में। तो अब हमने रीडिंग नोट की थी। ठीक है, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, इसको पूरी तरह से यहां रख लीजिए। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10, 0.1.2, 1.2, 1.4, 1.6, फिर इसी तरह से 1.8, ठीक है 2 तक हम इसको मेंशन कर सकते हैं। और यहां पर हमें मेंशन करना है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक है, अब इनके दरमियान रिलेशन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वोल्टेज 0.4 था, तो एम्पियर में बहने वाला, एमीटर में बहने वाला करंट 0.1, तो 0.4 तो 0.1, तो यहां पर एक मार्क कीजिए, नुकात खींचिए। फिर 0.8 से 0.2 दूसरा नुक्ता, 1.2 से 0.3 तीसरा,
1.6 से 0.4। अब इन चारों को मिला दीजिए। मिलाने पर आप देख रहे हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, ग्राफ में एक सीधा खत हासिल होगा जो V बाय आई को जाहिर करता है, V बाय आई को जाहिर करता है। ठीक है, अब ये V बाय आई क्या है, क्योंकि हम यहां पर देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन इस बात को जाहिर करती है कि यहां V बाय आई की जो कदर है, वैल्यू है, वो क्या होती है, यकसा होती है। यकसा होने से क्या मुराद है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट की मिकदार भी क्या होने लगती है, बढ़ती चली जाती है। 0.4 से 1 एम्पियर हासिल हुआ, अगर 0.4 का डबल करेंगे 0.8 करेंगे तो 2 एम्पियर। ये देखिए, आप गौर कीजिए, तो यहां पर जैसे ही वोल्टेज की मिकदार बढ़ती है तो करंट की मिकदार भी बढ़ती चली जाती है। तो हमें इससे ये कह सकते हैं कि V बाय आई की जो कदर है वो यकसा होती है। हैव ए ग्लांस, इसके मुताबिक अब मजीद मालूमात हासिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए इस खाके पर गौर कीजिए, इस सर्किट डायग्राम, इस खाके पर और इस ग्राफ पर गौर कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने ग्राफ तो देख लिया, जिस तरह से वोल्टेज बढ़ता चला जाता है उसी तरह से बरकीरों की मिकदार भी बढ़ती चली जाती है। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि V बाय आई की जो कदर होती है वो यकसा होती है। 1827 ईस्वी में जर्मन माहिर तबैयात, फिजिसिस्ट जिसको हम कहते हैं, जॉर्ज साइमन ओम जिसका नाम था, इसने V और आई यानी वोल्टेज और बरकीरों के दरमियान रिलेशन के मुताल्लिक बताया, रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इसने क्या बताया कि वोल्टेज का जो इन्हिसार होता है वो बराह रास्त, करंट का जो इन्हिसार होता है वो बराह रास्त वोल्टेज पर होता है। वोल्टेज और करंट एक दूसरे पर रास्त तनासुब रखते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटने लगेगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ मुतनासिब होते हैं। तो इसको बताने वाला कौन है, जॉर्ज साइमन ओम है। इसको इसने एक मसावात के जरिए बताया, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, रास्त तनासुब रखता है, ये तनासुब की निशानी है, रास्त तनासुब रखता है आई के साथ। लेकिन यहां पर एक शर्त है, उसने एक कंडीशन बताई, अगर दर्जे हरारत यकसा हो तो एट ए फिक्स टेम्परेचर तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इफ द टेम्परेचर बिकम्स वेरिएट, अगर टेम्परेचर तब्दील होगा तो हो सकता है कि इसकी जो मिकदार में कमी वो बेशी आ सकती है। तो ओम के कहने के मुताबिक ये पता चलता है कि दोनों रास्त तनासुब तो होते हैं, बशर्त ये कि दर्ज हरारत यकसा होना जरूरी है, दर्ज हरारत यकसा होना जरूरी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओम का कुलिया कहते हैं। तो ओम का कुलिया मालूम करने के लिए V को डिवाइडेड बाय में लीजिए, V बाय आई एक मुस्तकिला है, मुस्तकिला यहां पर हम ले रहे हैं R एक मज़ाहमत है, रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, I R हो गया, V इज इक्वल टू I R, I को ऊपर लीजिए, I R हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर मज़ाहमत यानी एक तरह की बरकी मोर्चों में बहने वाली जो रुकावट है उसको मज़ाहमत कहते हैं। अगर दर्ज हरारत यकसा है, अगर दर्ज हरारत यकसा है तो मज़ाहमत क्या होगी, मुस्तकिला होगी, फिक्स होगी, तब्दील नहीं होगी। अगर दर्ज हरारत में फर्क आएगा तो वोल्टेज और बरकीरों के दरमियान कुछ तब्दीलियां वाक़ा होती हैं, यानी रेजिस्टेंस में फर्क आएगा, रेजिस्टेंस मुस्तकिल नहीं रहेगा, यानी मज़ाहमत मुस्तकिल नहीं रहेगा। तो यहां पर बता रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रास्त तनासुब रखता है बरकीरों के साथ, शर्त यह है कि दर्ज हरारत यकसा हो। इसको हम मुस्तकिला मान लेंगे, मुस्तकिला यानी R रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस C पर होता है अगर कोई रुकावट ना हो, यानी अगर वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है और करंट की मिकदार भी बढ़ रही है तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, C पर होता है, जिसको मुस्तकला मान लिया जाता है, फिक्स होता है, तब्दीली नहीं आती। तो उसको एक मसावा से जाहिर करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो हैव ए ग्लैंस ऑन दिस, इसके मुताबिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।